वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हाल ही में अभी कुछ महीने पहले दिवाली गई थी एंड आपने अच्छे से बनाई भी होगी, पर क्या कभी आपने सोचा है कि उन फैमिलीज का क्या जिनके पास नॉर्मल दिनों के लिए भी पैसे नहीं होते तो वे दिवाली कैसे मनाते होंगे। उनके लिए दिवाली खुशी से ज्यादा टेंशन वाला त्योहार बन जाता है। ऐसी कहानी आज हम देखने वाले हैं, जहाँ पर एक फैमिली की कुछ ऐसी हालत है और वह फैमिली दिवाली बनाने के लिए दिवाली बोनस के भरोसे ही बैठी हुई थी। पर क्या हो जब दोस्तों जब वो दिवाली बोनस भी कैंसिल हो जाए। और झूठ नहीं बोलूंगी, कहानी बिल्कुल सिंपल है लेकिन बहुत ही इमोशनल और ब्यूटीफुल है, जहाँ एक फैमिली का बेड देखकर आपको भी रोना आ जाएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी सी फैमिली को देखते हैं। सिंपल सी फैमिली मतलब जिसमें कपल रवि और अंजलि और उनका एक प्यारा सा बेटा आनंद है। रवि की फैमिली फाइनेंशियली से इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए रवि उसे उसकी जगह पर अपनी छोड़ देता है पत्नी को, और फिर उसके बाद आनंद को उसके स्कूल में छोड़कर अपने काम के लिए निकल जाता है, जहाँ उसका काम है दोस्तों डिलीवरी बॉय का। पर यही न हम गौर करते हैं कि रवि जरा सी टेंशन में दिखाई दे रहा था, क्योंकि दिवाली आ रही है और उसी के साथ साथ नए खर्चे भी, जैसे कि फैमिली के लिए नए कपड़े लेना। और आनंद को तो इस बार पुलिस यूनिफॉर्म और टाई गन की चाहिए थी, लेकिन इन सभी चीजों के लिए रवि के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। और वो जो दिवाली के बोनस के भरोसे बैठा हुआ है कि कुछ ही दिनों में मुझे बोनस मिलेगा तो उसमें अपनी फैमिली को कुछ अच्छा सा दिलवा दूंगा। लेकिन दोस्तों चीजें रवि के हिसाब से नहीं चल रही होती है। जैसे कि रवि जैसे ही अपने काम पर पहुंचता है, वहाँ में छोटा सा प्रोटेस्ट होते हुए देखता है, जहाँ डिलीवरी बॉय मैनेजर से कहता है कि दिवाली बोनस की मांग जो हम कर रहे हैं ना, हालांकि वैसे अभी तक दिवाली नहीं आई थी, पर अभी इन लोगों में ऐसी बातें फैली हुई है कि उन्हें दिवाली पर बोनस नहीं मिलने वाला और बोनस बल्कि कैंसिल हो चुका है। ये सुनकर तो मानो रवि पूरी तरह से ही टूट जाता है, क्योंकि वह अभी तक बोनस के भरोसे ही बैठा हुआ था। वह जल्दी से जाकर मैनेजर से बात करता है। जवाब में मैनेजर कहता है कि अरे तुम ना बोनस मिलेगा तुम्हें, तुम उनकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो, ठीक है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना वो ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं। ये सुनकर रवि को थोड़ी सी तसल्ली होती है और फिर वो कुछ डिलीवरी करने के लिए वो वहाँ से चुपचाप से चला जाता है। जहाँ एक घर पर एक आदमी को उसका पार्सल देने के बाद वो आदमी रवि से पूछता है कि दिवाली आ रही है तो क्या दिवाली बोनस चाहिए तुम्हें। यानी कि वो आदमी अपनी तरफ से मतलब रवि को कुछ बोनस देना चाहता था, कुछ ऐसा गिफ्ट, पर रवि उसके लिए साफ साफ मना कर देता है। जबकि उसके कुछ देर के बाद ही रवि की चप्पल टूट जाती है, पर वो उसे जोड़कर फिर से पहन लेता है। इतने मुश्किल हालात होते हैं उसके, जो वो किसी के भी फ्री पैसे भी लेना पसंद नहीं करता। दूसरी तरफ हम अंजलि को देखते हैं, जो अपना काम पूरा करके अपने घर के लिए निकल जाती है, पर तभी वहीं से थोड़ी दूर पर उसको एक हेलमेट बेचने वाला दिखाई देता है। और एक बात बताऊं आपको कि रवि को भी नए हेलमेट की जरूरत होती है। अंजलि फिर जल्दी से वहां जाकर उनमें से एक अच्छे हेलमेट को चूज करती है और एक हेलमेट उसे पसंद भी आ जाता है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हेलमेट का प्राइस होता है 5,000। मांगने के लिए कहती जाती है अपनी मालकिन के पास, तो मालकिन होती है खड़ूस, और तो वो तो कहती मालकिन तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। पर अंजलि की बात सुनकर पैसे देने के लिए तैयार हुई नहीं होती, पर इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वह अपने खड़ूस चेहरे का अच्छा सा बना लेती है और कहती है कि ठीक है मैं दे दूंगी तुम्हें पैसे। पर यहाँ पर उसे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खड़ूस जो ठहरी मालकिन वो अंजलि से कहती है कि जाओ पहले जाकर टॉयलेट साफ करो और फिर मैं तुम्हें 5,000 दे दूंगी। जबकि अंजलि ने आज का सारा काम कर लिया था और ये काम उसे आज नहीं करना था बल्कि किसी और दिन करना था। और उससे भी बड़ी बात दोस्तों ये है कि अंजलि अब जो भी काम करने वाली है मतलब आज के दिन, पर उसके पैसे ये फ्री में नहीं देने वाली। अंजलि की मेहनत के पैसे वो अगले महीने की सैलरी से काटेगी। लेकिन अंजलि ये सभी काम कर लेती है और फिर फाइनली उसको 5,000 मिल जाते हैं, जिसके बाद वो भागते हुए बिल्डिंग से नीचे जाती है ताकि वह हेलमेट ले पाए। लेकिन वो ये देखकर बहुत निराश हो जाती है कि वो हेलमेट वाला तो चला जा चुका है। अंजलि बहुत दुखी हो जाती है कि क्या करूं, क्योंकि रवि को हेलमेट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वो काम भी ऐसा ही करता है, मतलब कहीं पर भी जरा सी चूक हो गई तो जान को भी खतरा है। फिर वो वहाँ से अपने घर की तरफ जाती है। उसके चेहरे पर हम हल्के आंसू भी देख पाते हैं। ऐसा ही कुछ दूसरी तरफ हम आनंद के साथ भी होता हुआ, जहाँ टीचर सभी बच्चों से पूछ रही होती है कि तुम सब दिवाली में क्या क्या चीजें खरीदने वाले हो। सभी बच्चे बहुत बहुत बड़ी बातें कहते हैं, हम तो यहाँ जाने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं वगैरह वगैरह। वही जब आनंद से ये पूछी जाती है तो वो कहता है कि मैडम इस दिवाली मेरे पापा को बोनस मिलेगा तो वो मेरे लिए पुलिस यूनिफॉर्म लेकर आएंगे, बस इतना ही कहना है। और ये बताता है कि बच्चों को भी अपने घर के हालत बता होते हैं कि अगर उसके पापा को बोनस मिला तभी वो दिवाली मना पाएंगे।
कुछ देर के बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और अभी अंजलि और आनंद को पिकअप करने के लिए घर से निकल जाता है। जब बीच रास्ते में अंजलि कहती है कि एक काम करते हैं ना, आज हम बाहर खाना खाएंगे, जिसके लिए वो कहे 1000 इस्तेमाल करने वाली है जो आज हमने अपनी मालकिन से लिए थे। आगे सभी घर पहुंचकर वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ कई घंटे एंजॉय करने के बाद अंजलि एक साड़ी की दुकान पर जाती है, जो उसे एक साड़ी बहुत ज्यादा पसंद आती है। लेकिन वही वाली बात है ना, रवि के पास उतने पैसे नहीं होते जितने की वजह से साड़ी होती है, लेकिन ले नहीं पाती और निराश होकर वहां से उसको जाना ही पड़ता है। कुछ ही देर बाद आनंद रोड पर शूज के लिए जिद करने लग जाता है कि मुझे शूज चाहिए, पर अभी यहाँ पर भी समस्या यह है कि शूज उसे पसंद है, वो बहुत ही महंगे हैं। हालांकि जो दुकानदार है ना, वो रवि को अच्छे दाम पर शूज दे देता है, क्योंकि जब वो देखता है कि ये आदमी अपने बच्चे के लिए शूज नहीं ले पा रहा है और इस वजह से उसका बच्चा नाराज हो रहा है, तब उस दुकानदार को एहसास होता है कि चलो यार, इस पिता की भी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। फिर तीनों अपने घर लौटते हैं और सोते हुए रवि आनंद को अपने बचपन की बातें बताने लग जाता है कि किस तरह उसके पिता वॉचमैन थे और दिवाली पर उसके लिए ढेर सारी चीजें लाते थे। हालांकि दोस्तों, हो सकता है कि ये बातें सच ना हो और रवि को अपने बचपन में दिवाली पर कुछ ना मिला हो, पर वो ये बातें अपने बेटे को ऐसे ही बता रहा है ताकि उसके बेटे का टाइम पास हो जाए, वो एंटरटेनमेंट भी हो जाए। ये सुनकर आनंद कहता है कि काश पापा आप भी वॉचमैन होते तो मेरे दिवाली पर बहुत चीजें लेकर आते। और ये बात रवि को काफी हर्ट करती है कि उसकी वजह से उसके बेटे को इतनी मुश्किल झेलनी पड़ रही है। अंजलि भी गौर करती है कि रवि को आनंद किस बात से दुख पहुंचा रहा है, इसलिए वो उसे कहती है कि देखो, वो बच्चा है, उसकी बात का ज्यादा बुरा मत सोचो। दोस्तों, रवि भी एक पिता है और वो एक तरह से आनंद की बात तो सच ही था, जिस वजह से रवि पूरी रात इस बारे में सोचता रहता कि कैसे ज्यादा कैसे कमाऊं, कैसे अपने बच्चे की ख्वाहिशें पूरी करूं। अब अगले दिन जब रवि अपने काम के लिए जा रहा होता है ना, तब उसका दोस्त चंदू उसे बीच रास्ते में रोककर अपने एक बिजनेस के बारे में बताता है और कहता है कि देख, दिन का 1000 रुपए मिलेगा, तू चाहता है तो काम कर सकता है हमारे साथ। लेकिन रवि को चंदू की बातों पर जरा सा भी भरोसा नहीं होता, जिस वजह से वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और चला जाता है। वहाँ से आगे जब वो अपने काम पर पहुँचता है तो तभी वहाँ पर एक डिलीवरी एजेंट बड़े गुस्से में होते हैं, क्योंकि कल दिवाली है और आज उन्हें बोनस मिलने वाला था, पर उनका बोनस कैंसिल कर दिया गया था। इस बात से अभी सभी बड़े गुस्से में होते हैं। वहीं मैनेजर शब्बीर को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, पर कोई उसकी बात को नहीं सुनता, जिससे गुस्से में आकर वह अपने ऑफिस की विंडो तोड़ देता है और फिर विंडो तोड़कर मैनेजर वहां से गुस्से में चला जाता है। जिससे अब क्या होगा दोस्तों, ना ही किसी को बोनस मिलेगा और ना ही आज दिवाली किसी को डिलीवरी का काम करने मिलने वाला था। ये जानने के बाद पर रवि पूरी तरह से टेंशन में आ जाता है कि आज ना ही बोनस मिल रहा है और ना ही काम मिल रहा है और दिवाली भी आज ही है और आज वह इस हालत में है कि उसके पास जरा से भी पैसे नहीं है, साथ में बोनस भी नहीं मिल रहा है। यार क्या करे रवि, अंदर ही अंदर टूटने लग जाता है कि कल वो अपने बेटे को क्या जवाब देगा। तभी उसे चंदू की बात याद आती है। वो फिर बिना देरी के चंदू को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारा जो भी काम है ना, मैं करूंगा, बस मुझे वो काम दिला दो। जिसके बाद वो घर आकर कपड़े वगैरह बदलता है और इतनी तेजी में रहता है कि बिना खाना खाए चंदू से मिलने चला जाता है, जहाँ चंदू उसे मेन मार्केट में लेकर जाता है और फिर उसे 1000 एडवांस देकर उसे अब कपड़े बेचने के काम में लगा देता है, यानी कि उसे दिए हुए कपड़े बेचने हैं। और रवि भी उसी काम में लग जाता है, जहाँ दोस्तों सरप्राइजिंगली रवि बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है और उसकी वजह से वहाँ पर पड़े कपड़ों में लेने में बहुत लोग आ जाते हैं। तब तक चंदू वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में अचानक में कुछ लोगों का ग्रुप आता है और वो रवि को पकड़कर मारने लगता है, बिना कुछ कहे बिना कुछ पूछे। वो बस रवि को बुरी तरह से पीट रहे थे। ये भी कम नहीं था दोस्तों कि उसके बाद पुलिस आकर रवि को अरेस्ट करके लेकर चली जाती है। रवि तो पूरी तरह से हैरान था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं तो अपना काम कर रहा था, पुलिस वाले मुझे पकड़कर क्यों लेकर जा रहे हैं। उसे ना तो कुछ कहा जाता है और ना ही कहने का मौका दिया जाता है। फिर जाकर रवि को जेल में डाल दिया जाता है। अब तक ये बात तो क्लियर हो जाती है कि दोस्तों कि शायद उन कपड़ों में कुछ गलत माल था, जिस वजह से रवि के साथ ये सब कुछ हो गया था। शायद वो कपड़े या तो चोरी के थे या उन कपड़ों में कोई ड्रग्स वगैरह था और जिन लोगों ने रवि को मारा उनकी फैक्ट्री के वो कपड़े थे। दूसरी तरफ शाम हो जाती है और सभी दिवाली मनाना शुरू करते हैं, पर वहीं अंजलि रवि का इंतजार में होती है कि कब आएगा, क्योंकि आज तक उसने आने में कभी देर नहीं की थी। अंजलि को धीरे धीरे रवि की बहुत चिंता होती है, जिसके बाद वे अकेले ही रवि को ढूंढने के लिए निकल जाती है। रात में अकेले सड़क पर भटकते हुए अंजलि हर जगह रवि को ढूंढती है, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि रवि इस वक्त कहाँ पर है। इसी से निराश होकर अंजलि मायूस होकर रोते हुए घर आ जाती है। बेचारी पूरी रात घर के बाहर रवि के इंतजार में बैठी होती है। आगे सुबह रवि घर लौटता है, उसके हाथों में दिवाली की ढेर सारी चीजें होती हैं। रवि को फिर देखते दोस्तों अंजलि भागते हुए उसे गले लगा लेती है और रोते हुए पूछती है कि कहाँ थे तुम, कल रात क्या हो गया था तुम्हें। रवि फिर सब कुछ बताता है कि मेरे साथ पिछली रात क्या क्या हुआ था। तब उसे पुलिस अरेस्ट करके लेकर गई दोस्तों। तब उसे पता चला कि कपड़े वे मार्केट में बेच रहा है वो चोरी के कपड़े थे और उन्हें किसी फैक्ट्री से सीधा चुरा कर लाया गया था। जिसके बाद उस फैक्ट्री का ओनर पुलिस स्टेशन आया और फिर इंस्पेक्टर से रवि को छोड़ने के लिए वो कह देता है कि जिसके पीछे का कान
कारण ये था कि कपड़े जर्सी फैक्ट्री के एक वर्कर ने चुराए थे। असल में इन कपड़ों को दिवाली के लिए एडवांस में बनाकर रखा गया था, जिसे मौका देखकर एक वर्कर ने चुरा लिया था और फैक्ट्री के पीछे से इन सभी कपड़ों को फेंक दिया। जिसके बाद वहाँ से चंदू ने इन कपड़ों को उठाया और फिर उसने बेचने की कोशिश की, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा था कि अगर वह खुद इनको बेचने जाएगा तो फंस सकता है। इसलिए उसने रवि को इसे बेचने के लिए कहा और साथ में उसको एडवांस भी दे दिया था ताकि रवि को थोड़ा लालच आ जाए। हालांकि रवि को ये बात पता थी कि चंदू कोई अच्छा आदमी नहीं है, पर तब भी यार क्योंकि पैसे नहीं थे ना उसके पास, और जब पैसे नहीं होते तो आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। यहाँ पुलिस ऑफिसर को सब पता चल जाता है कि और वो रवि को फिर जाने देते हैं। तभी रवि जाते हुए अपने पॉकेट में चंदू के दिए हुए 1000 रुपए देखता है और उसे पुलिस ऑफिसर को दे देता है कि मुझे नहीं चाहिए किसी के फालतू पैसे, क्योंकि हो सकता है कि ये पैसे किसी गलत काम की वजह से आए हों। और रवि फिर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी का इमोशनल हम देख नहीं पाते, क्योंकि यार पिछली रात दिवाली थी और उसके बिना उसके परिवार में दिवाली बनाई नहीं होगी। साथ ही अब वो घर लौट रहा होता है जब उसे उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने परिवार के लिए कुछ लेकर चला जाए। इसी निराशा के साथ अपने घर की तरफ बढ़ता रहता है कि तभी बीच रास्ते में रवि का मैनेजर और उसका दोस्त उसे मिल जाता है। एक्चुअली वो उसे सुबह से ढूंढ रहे थे। उन्हें ये बात पता चल गई थी कि रवि पिछली रात से घर नहीं आया। फिर वो दोनों रवि को सही सलामत देखकर बड़े खुश हो जाते हैं और यहाँ पर मैनेजर रवि को दिवाली का बोनस 2000 नहीं बल्कि 20,000 रुपए दे देता है। ऑफिस की विंडो तोड़ देती है। गुस्से में चला गया था क्योंकि मुझे पता था कि कोई भी वहाँ पर मेरी बात सुनने वाला नहीं है। पर तभी कुछ देर के बाद बॉस का वापस कॉल आया और उन्होंने ये बात समझी कि डिलीवरी एजेंट को भी उनकी दिवाली से अच्छे से बनाने का हक है। इसलिए उन्होंने फिर से सभी के लिए 25,000 का बोनस दे दिया था और वो भी ज्यादा खुश हो गया था। इसी खुशी के कारण वो घर में जाता है और अपने बीवी बच्चों के लिए खुशी खुशी गिफ्ट लेकर जाता है और जाके सारे डिलीवरी बॉय की दिवाली अच्छे से बन जाती है। लेकिन उस बेचारे की दिवाली तो बनी ही नहीं थी। दिवाली वाले दिन बेचारा वो जेल में था और इस चक्कर में वो अपने घर जाता है और अपने बच्चे के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर जाता है, जिससे कि उसका बच्चा और पत्नी दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा कोई भी पैसे देकर उठा सकता है, लेकिन हमें इस दुनिया में देखना चाहिए कि कौन गरीब है और कौन जो जानबूझकर लाचार बनने की कोशिश करता है। उन दोनों में फर्क होता है कि गरीब के घर में कभी भी कोई खुशियां नहीं देख सकता और जो अमीर होता है ना वो बहुत ज्यादा घमंडी हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी हम किसी को भी दुख नहीं पहुंचा सकते, किसी भी गलत का फायदा उठा नहीं सकते। इसलिए अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।